हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया है कि इंटीग्रेशंस क्या होते हैं और इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले हमने स्टडी किए हैं। आज हम उनसे रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है फाइंड द एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इस फंक्शन का हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, ये फाइंड करते हैं कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें sin 2x मिल सकता है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें sin 2x मिलता है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि अगर हम cos 2x लेते हैं और cos 2x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस कंडीशन पर हमें sin 2x की वैल्यू मिलेगी। फाइंड करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ sin 2x। अब यहाँ पर 2x एक अनदर फंक्शन है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के टर्म्स में हमें गिवन है, तो 2x का हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे बाय द मेथड ऑफ चेन रूल और 2x का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2। इस तरह से ये हमें मिल गया -2 sin 2x। ओके, इसके बाद हमें केवल sin 2x चाहिए, पर हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, -2 के साथ मल्टीप्लाई मिल रहा है, तो हम उस -2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा sin 2x इज इक्वल टू -1/2 d/dx cos 2x। ये वैल्यू हमें मिल गई। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं d/dx इन ब्रैकेट -1/2 cos 2x। ये वैल्यू हमें मिल गई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये जो हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर से मिल रहा है ये हमें ये बता रहा है कि sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हमें -1/2 cos 2x मिल रहा है। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2ab एंड x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें मिल जाएगा 2x। अब हमें केवल चाहिए 2abx, इस 2 की ज़रूरत नहीं है तो उसे हम इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2abx इज इक्वल टू d/dx 1/2 2abx स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा d/dx abx स्क्वायर। ये बता रहा है कि 2abx का हमें एंटी डेरिवेटिव abx स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है b स्क्वायर। b स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो अगर b स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट है तो हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हम इस कंडीशन नहीं। अब हम नेक्स्ट टर्म है हमारा b स्क्वायर, तो उस कंडीशन पर हम b स्क्वायर ऐसे टर्म को देखते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें b स्क्वायर मिले, तो ये हमें मिल जाएगा b स्क्वायर x। तो यहाँ पर b स्क्वायर कांस्टेंट है और x की वैल्यू का जब हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। तो इस कंडीशन पर हमें ये रिजल्ट मिल गया, मतलब इसका एंटी डेरिवेटिव हमें मिल गया b स्क्वायर x। तो जब हम सभी के एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर फंक्शन पर पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी a स्क्वायर x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हमें मिल रहा है 1/3 a स्क्वायर x क्यूब। ये वाला साइन यहाँ से हम लेते हैं। देन सेकेंड टर्म का एंटी डेरिवेटिव हमें मिल रहा है ab x स्क्वायर। देन थर्ड टर्म का एंटी डेरिवेटिव हमें मिल रहा है b स्क्वायर x। तो ये हमें हमारा रिज़ल्ट इस तरह से मिल जाएगा। ओके, तो बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हमें यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ करने नहीं बोला होता तो हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन करके इसको हम सॉल्व कर सकते थे। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है sin 2x माइनस 4e⁻² 2x। तो इसे भी हम सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। sin 2x के लिए हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और e⁻3x के लिए हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर उनकी वैल्यूज़ हम वहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड आप याद रखिएगा, हमें ये पता करना है कि किस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें वो रिजल्ट मिल रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20। 6 से लेके 20 क्वेश्चन तक हमें इन इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x + 1 dx। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें इस तरह से दिया हुआ है तो हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा 4e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमें कई फंक्शंस एक साथ एडिशन पर मिलते हैं तब हम उनका इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हमें इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पर 4 एक कांस्टेंट टर्म है, हम इसे बाहर ले लेते हैं। फिर हमें इंटीग्रेशन करना है e⁻3x का। तो ये हमने पिछली क्लास में स्टडी किया हुआ है। ये हमें फॉर्म मिल रहा है e⁻ax के टाइप का। हमने स्टडी किया है e⁻ax dx। इसका इंटीग्रेशन हमें मिलता है e⁻ax अपॉन a। तो ये फंक्शन हमें सेम मिल रहा है। डिफरेंस है कि हमें a की प्लेस पर अभी 3 गिवन है। तो ये हमें मिल जाएगा e⁻3x अपॉन 3 प्लस 1 dx। 1 dx का हमने इंटीग्रेशन स्टडी किया है, इसकी इंटीग्रेशन हमें मिलता है x। ओके, देन हमने इंटीग्रेशन में स्टडी किया है कि हम एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा प्लस c। तो ये हमें इसके इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल रहा है 4/3e⁻3x + x + c। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पर हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x² ब्रैकेट में 1 - 1/x² dx। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हम फर्स्ट प्रोसीजर करते हैं, x² का अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा x² माइनस x²/x²। इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 dx। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x² का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें फॉर्म मिल रहा है x⁴n के टर्म का। x⁴n का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, ये हमें मिलता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1। मतलब हमें इसकी पावर को एक बढ़ाना है। तो ये हमें मिल जाएगा x⁻³ अपॉन 3। जो पावर हमें यहाँ पे मिलती है उसी का से हम इसे डिवाइड करते हैं। माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन हमें मालूम है 1 मिलता है, प्लस c इज कांस्टेंट टर्म। तो ये हमें हमारा इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल गया। इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमें गिवन है 8th क्वेश्चन a² + bx + c। इसे भी हम सेम इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देन 9th इज 2x² + e⁻x। इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। x² का डिफ्रेंसिएशन, x² का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x³/3। एंड e⁻x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा e⁻x। ठीक है, और आप हमेशा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लेना मत भूलिएगा, ये हमें हमेशा मिलेगा। फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन पर हमें गिवन है इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट -√x - 1/√x² dx। हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम a - b² का फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा a² दैट इज √x² माइनस 2ab प्लस b² दैट इज -1/√x² dx। ये हमें वैल्यू मिल गया। अब हम इनका स्क्वायर करते हैं। तो √x² इज x माइनस यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा 2 प्लस
इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/x dx। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो x की पावर यहाँ पर 1 है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका पावर एक इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा x²/2। ओके, देन 2 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मालूम है कि अगर हमें वहाँ पर कोई टर्म नहीं मिलता, इंटीग्रेशन रिजल्ट हमें मिल जाएगा x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। हमें मालूम है, हमने एक फॉर्मूले में इसे स्टडी किया हुआ है। तो 1/x का इंटीग्रेशन हमें मिल गया log x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमें हमारा इंटीग्रेशन रिजल्ट मिल गया। इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 5x² - 4/x² dx। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहला प्रोसीजर हम इसमें करते हैं, हम यहाँ पर जो हमें डिनोमिनेटर में वैल्यू मिल रही है उसे हम पार्ट पर अलग करके लिखते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा x³ + 5x² - 4/x² dx। ये वैल्यू हमें मिल गई। अब ऐसा करने से हमें क्या प्रॉफिट है, ऐसा करेंगे जब हम, तो यहाँ से इनके पावर्स कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ये 3 - 2 ये हमें मिल जाएगा x। यहाँ पर x² कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 5। और यहाँ पर हम इस पावर को इस तरह से लिख सकते हैं, पावर -2 dx। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो पावर 1 इंक्रीज हो जाएगा। ये हमें मिल जाएगा x²/2। देन 5 का इंटीग्रेशन, 5 इज़ कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x। तो रिज़ल्ट हमें मिल गया 5x - 4 इज़ अगेन कांस्टेंट और x की पावर -2 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर -2 + 1/-2 + 1। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर -1/-1। तो इससे ये साइन हमें प्लस मिल जाएगा। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं x²/2 + 5x + 4/x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमें हमारे इंटीग्रेशन का रिजल्ट मिल रहा है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 12th क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4/√x dx। इसे हमें सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हम यहाँ पर भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सबको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा x³ अपॉन √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x की पावर 1/2। ये हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर डिवीज़न वाला टर्म यूज़ करेंगे। अगर दो फंक्शन हैं और उनके बीच में डिवीज़न है तो उनके पावर को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों फंक्शन सेम हैं, तो अगर बेस सेम हो तो हम उनके पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 3 - 1/2। ये हमें मिल जाएगा 3x की पावर 1 - 1/2 और यहाँ पर ये हमें मिल जाएगा x की पावर -½ ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये हम एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 5/2 प्लस ये हमें मिल जाएगा 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर -1/2 dx। ये हमें रिज़ल्ट मिल गया। अब हम इन सभी को सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा x की पावर 5/2 + 1 अपॉन 5/2 + 1 बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n।
सिमिलरली यहाँ से हमें मिल जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। यहाँ पर हमें मिल जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। एक स्टेप हम उसे और लिख सकते हैं, दैट इज़ 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 8x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये हमें हमारे इंटीग्रेशन की रिज़ल्ट मिल रही है, दैट इज़ 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c, एंड c इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके बाद हम 13 क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये गिवन है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसे यहाँ से इस डिनोमिनेटर को हटाना होगा ताकि हम इसकी वैल्यू इजीली सॉल्व कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को लेते हैं। हम यहाँ से कॉमन फैक्टर चूज़ करके इसे हम रिड्यूस करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम x² कॉमन ले सकते हैं इन दोनों टर्म्स से, तो ये हमें मिल जाएगा इन ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस यहाँ से हम 1 कॉमन ले सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब x माइनस 1 दोनों टर्म्स में है तो हम इसे 1 टाइम लिख लेते हैं और ये हमें मिल जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और हमें इंटीग्रेशन में केवल मिल रहा है x² प्लस 1 dx। अब हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिले तो हम सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन शुरू नहीं करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हम किस मेथड को यूज़ करके हम उसे सिंपल से सिंपल फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं, तो x की पावर 2 इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 3/3। पावर को हमने 1 इंक्रीज़ किया और जो पावर हमें यहाँ पर मिला है वही हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लेंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x प्लस c, एंड c इज़ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमें इस फंक्शन का रिजल्ट मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 14th क्वेश्चन को भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। रूट x को हम इस ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में हमें गिवन है इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx। तो इसे हम लिखते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम सिंपल भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम सबसे पहले इसमें इंटीग्रेशन को अलग अलग करते हैं। यह हमें मिल जाएगा 2x² dx माइनस 3 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5√x dx। ओके, इंटीग्रेट करते हैं तो 2 इज़ कांस्टेंट हेयर एंड इंटीग्रेशन ऑफ x² इज़ x³ अपॉन 3, क्योंकि हमने पावर को 1 इंक्रीज करना है। ओके, फिर 3 इज़ कांस्टेंट एंड sin x इसका इंटीग्रेशन हमने स्टडी किया हुआ है। sin x का इंटीग्रेशन हमें मिलता है माइनस ऑफ cos x प्लस 5 कांस्टेंट है और x की पावर 1/2 √x को हम लिख सकते हैं। तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 2/3 x³ माइनस एंड माइनस प्लस 3 cos x प्लस यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये हमें मिल जाएगा 10/3। 10/3 ये हमें इस तरह से मिल रहा है,
जब हम डिनोमिनेटर में 1/2 + 1 को सॉल्व करेंगे ये हमें मिल जाएगा 3/2 और 3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे 5/3/2 को सॉल्व करेंगे ये हमें मिल जाएगा 10/3 और यहाँ से x की पावर 3/2 + c। तो ये हमें इंटीग्रेशन रिजल्ट मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें 19th क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन cosec² x dx। इसे हमें सॉल्व करना है। हमने अभी तक जितने फॉर्मूले स्टडी किए हुए हैं इंटीग्रेशन के उसमें हमें इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं मालूम। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जब भी हमें इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मिले हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम क्या उसे कुछ दूसरे फॉर्म पे, कुछ इजी फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं जिससे वो क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम इसे दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्हें sin अपॉन cos के फॉर्म पे लिखते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा 1/cos² x और ये हमें मिल जाएगा sin² x। इस तरह से हमें ये मिल गए। जब हमें ये इस तरह से मिल गया तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं sin² x अपॉन cos² x। हमें मालूम है sin x अपॉन cos x, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 10x। तो अगर हम sin² x अपॉन cos² करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10² x। इसलिए हम sin² x अपॉन cos² x को लिख सकते हैं 10² x dx। ये हमें मिल गया। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद हम ये सोचेंगे कि हमें तो 10² x का फॉर्मूला नहीं मालूम, तो अब हम इसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक और फॉर्म मालूम है, 1 + 10² x = sec² x। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया हुआ है 11th क्लास में। अब यहाँ से हम 10² x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 10² x की वैल्यू हमें मिल जाएगी sec² x - 1। तो 10² x की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x - 1 dx। और sec² x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, sec² x का फॉर्मूला हमें मिलता है 10x और -1 का इंटीग्रेशन हमें मिल जाएगा x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो यहाँ से हमें ये रिज़ल्ट मिल जाएगा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे sec² x अपॉन cosec² x dx का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। यहाँ पर हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos² x dx। इसे सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले हम इसका फॉर्म चेंज करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 2/cos² x - 3 sin x अपॉन cos² x। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे फॉर्मूले के फॉर्म पे कन्वर्ट कर सकें। अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/cos² x इज़ sec² x। देन 3 हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। एक cos हम यहाँ पे ले सकते हैं और 1/cos x, ये वैल्यू हम यहाँ से इसकी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हमें मिल गया 2 sec² x - 3 sin अपॉन cos is 10x एंड 1/cos is sec x। ये वैल्यू हमें यहाँ से इसकी मिल गई। अब हम इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 2 यहाँ पर कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ sec² इज़ 10x। डायरेक्टली हम इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन 3 इज़ कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x इज़ इक्वल टू sec x प्लस c। तो यहाँ से हमें इसका इंटीग्रेशन मिल गया 2 10x - 3 sec x प्लस c यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो जब भी हमें इस तरह से क्वेश्चन होंगे सबसे पहले हम उसे दूसरे फॉर्म पर कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पर हमें गिवन है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन √x + 1/√x dx।
तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके रूट x का पावर लिख लेते हैं। ये हमें मिल जाएगा 1/2 x की पावर 1/2, और यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/x की पावर 1/2, हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 प्लस c। सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। जब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे ये हमें मिल जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2। सॉल्व करते हैं, ये हमें मिल जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 √x प्लस c। तो ये हमें इसके इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट मिल रहा है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें चूज़ करना है हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारा आंसर कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो हमें हमारा रिज़ल्ट मिल रहा है ऑप्शन सी, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 √x प्लस c। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है इफ़ d/dx f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 and value of f(x) is such that f(2) is equal to 0, then find the value of function of x। हमें यहाँ पर भी 4 ऑप्शंस दिए हैं तो उसे हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर गिवन है d/dx f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4। अब हमें यहाँ पर f(x) की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू गिवन है और हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम ये सोचते हैं कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमें ये वैल्यू मिल सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ से पता करते हैं x³ हमें किसका डिफरेंशिएशन मिल सकता है, जिसका पावर इस 3 से 1 ग्रेटर हो। तो अगर हम x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है 4x³। तो यहाँ से हमें x³ मिल जाएगा, पर ये 4 हमें यहाँ पर x की पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन हमें मिल रहा है 4x³। मतलब यहाँ पर फंक्शन ऑफ x का फर्स्ट पार्ट हमें मिल जाएगा x की पावर 4। फिर हमें चाहिए -3/x की पावर 4, इसे हम लिख सकते हैं 3x की पावर -4। अब किस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें तो हमें ये रिज़ल्ट मिले। तो यहाँ पर ये माइनस टर्म है, मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x की पावर -3 का तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा -3 x की पावर -3 -1। तो इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा -3 x की पावर -4, और यही वैल्यू हमें यहाँ पर चाहिए -3 x की पावर -4। इससे हमें ये पता चल रहा है कि d/dx ऑफ यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x है तो वहाँ से हमें फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मिल रही है x की पावर 4 -3x की पावर -x की पावर -3। तो पर यहाँ पर जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी मिलता है। तो यहाँ से हमें फंक्शन पे मिल जाएगा x की पावर 4 प्लस x की पावर -3 प्लस c। पर हमें इस c की वैल्यू चाहिए। ये c की वैल्यू हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक कंडीशन गिवन है f(2) इज़ इक्वल टू 0। f(2) से हमें ये पता चल रहा है कि x की प्लेस पर हमें 2 पुट करना है। तो x की प्लेस पर जब हम 2 पुट करेंगे ये हमें मिल जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर -3 प्लस c। f(2) की वैल्यू हमें 0 गिवन है तो ये हमें मिल जाएगा 16 + 1/8 प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू हमें मिल जाएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे +129/8। तो ये जो c की वैल्यू मिली है उसे हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ से ये हमें मिल जाएगा
फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर प्लस 1/x³ प्लस माइनस 129/8। तो ये हमें हमारे फंक्शन की वैल्यू मिल गई। अब हम चेक करते हैं कि हमें हमारे कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन गिवन है A, दैट इज़ x की पावर 4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन से रिलेटेड नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।